की वासना, भ्रम, भूल, कल्पना, ये सब बंधन कारक है और इसी में सब जीव बना हुआ है। और बिना वैराग्य के ये नहीं करेगा। दृढ़ वैराग्य होना चाहिए, छोटा मोटा वैराग्य नहीं, दृढ़ वैराग्य होगा तो ये पूरी जड़ कटेगी माया की। और इसको हम काटना नहीं चाहते क्योंकि अनंत जन्मों की कमाई है ये हमारी, अनंत जन्मों की कमाई है। जैसे हमारे आपकी पिटारी में, सोने की पेटी में नाना प्रकार के आभूषण कटे हुए हैं, सोने चांदी के, उसको त्यागना चाहेंगे आप जल्दी? क्या करते हैं? नहीं। वो तो डकैत आ जाए, डंडे मार मार तोड़ रख देंगे आपके ऊपर, सीधा चाबी लाइए इसकी, तो जबरदस्ती देते हैं, ताजी बाजी नहीं देते। तो वो बंधन से, ये तो बंधन से छूट जाएंगे आप, चीज़ों को छोड़ दो। आप बंधन से नहीं छूटना चाहते, यही कहेंगे आप। इसी प्रकार से संसार का राग अनंत जन्मों का है, इसमें हम बंधे हुए बुरी तरह से बंधे हुए हैं। इसको त्याग नहीं पाते, इसलिए बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। बंधन आपका ही बनाया हुआ है, मोह ममता आसक्ति आपकी बनाई हुई होती है, विषयों की वासनाएं आपकी बनाई हुई हैं, ब्रह्मभूत कल्पना भी आपकी बनाई हुई है, देवी देवता भूत प्रेत ये आपकी बनाए हुए हैं। वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, न वो आपको कुछ बना सकते हैं। तो आपने उनको माना और बने हुए। तो पहले के ऋषि मुनि सब मतलब महापुरुष कहीं वैरागवान भयंकर हुए, लेकिन वाणी कल्पना नहीं छूटी तो वो मुक्त तो ये तो वैराग्य नहीं हुआ ना पूरा। ममता आसक्ति से छूट गए, विषय की वासना से छूट गए, और ब्रह्मभूत कल्पना से नहीं छूटे ना। नहीं, वो नहीं छूटे। तो वो माया का रह गया बंधन। ब्रह्मभूत कल्पना तो नहीं छूटी ना उनकी, बंधन काट चुका। वो ममता आसक्ति छूट गई, ठीक है, बढ़िया। जैसे वैद्य के पास जाते हैं, रोग देगा, वैद्य रोग देगा, ठीक है, दवाई देगा, और दवाई दी है उसने, दवाई खाएंगे तो आप लोग हो जाएंगे, तो दवाई नहीं खाना चाहेंगे तो नहीं होंगे। तो वैद्य औषधि देता है, इसलिए संत गुरुजन औषधि देते हैं, या त्याग वैराग बोध विचार की औषधि देते हैं। संसार का दुख लेकर के उनके पास आते हैं, तो ये त्याग वैराग की, संसार के दुख को छोड़ना चाहे, त्याग दो उसे, और त्याग नहीं होगा तो कैसे रोग छूटेगा? संसार को त्याग नहीं सकेंगे तो कैसे रोग छूटेगा? नहीं छूटेगा। और उस संसार के मोह को त्यागना नहीं चाहते। एक बुढ़िया थी, जा रही थी रास्ते में, उसका लड़का था, वो उसको पीटते हुए जा रहा था, अपनी माँ को गालियाँ दे रही थी कि इतने लोग आगे जा रहे हैं, कोई मेरे को बचा नहीं रहा है, ऐसा है वैसा है, गाली दे रही थी। एक नौजवान ने कहा लड़के के कान पड़े, 2 रैपट लगाए, क्यों मारा इस बुढ़िया को? तो बुढ़िया अपनी लाठी लेके उसी पर मारने लगी, ये मेरा लड़का और मैं इसकी माँ, ये चाहे मुझे मारे चाहे बोलेगा कि जो बोली ये और उसने तो बचाव किया उसका। तो ये वो हमको बंधन से नहीं छूटने देता है। मान लीजिए कि आपके देवता हैं भैरव जी, डाकोर जी, जाने कौन कौन से मान लगे आपने, वो आपने देखे नहीं, कोई उनकी निंदा कर दे, कोई उनकी निंदा कर दे तो आप उबल पड़ेंगे, लड़ पड़ेंगे। हमारे डाकोर जी की क्यों निंदा कर दी, हमारे भैरव जी की निंदा? अरे भैरव जी डाकोर जी तुमने देखे क्या? नहीं देखे। बुजुर्ग की कल्पना में बंधे हुए कि नहीं? अब वो बुराई कर रहा है तो वो जानेगा तुम्हारे पे क्या आपत्ति है। अब उसको हमने अपना मान लिया कि हमारे परमात्मा है, वो हमारे ठाकुर जी हैं, उसको हमने मान लिया, दुखी हो गए। अज्ञान वैसे ही दुखी होता है व्यक्ति, दुख का कारण अज्ञान है।